ब्रूस ली की 2-4 मूवी देखी थी, उसमें वो चलाते थे। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। इससे मैं मैच स्टिक फायर कर सकता हूँ, लाइट स्विच ऑफ कर सकता हूँ, कैंडल लाइट ऑफ कर सकता हूँ, खुली आंखों से भी, और आंखों पे पट्टी बांध। मैं जरूर से करना चाहूँगा, अकेडमी खोलूँगा और कम से कम 15 एज के नीचे से कम के बच्चे जितने होते हैं, लड़कियाँ लड़के, उनको जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा आजकल समाज में इन्हीं को। ये सोशल मीडिया की बदौलत ये हुआ है ऐसा, और 2 मिलियन व्यूज थे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेट न्यूज़। द नेट न्यूज़ की कोशिश रहती है कि हर वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जिसमें आपकी दिलचस्पी है और जिसे आप देखना चाहते हैं। मेरे हाथ में ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, इसे ननचक्कू कहा जाता है और इसको ईजाद किया गया था जापान में, और ब्रूस ली को इसके पितामह कहा जाता है। ब्रूस ली ने इस कला को बहुत प्रमोट किया और इसके वो एक्सपर्ट भी रहे। लेकिन हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बहुत सी नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया, और बहुत सी नई नई चीज़ें लोगों ने सीखी भी। पठानकोट का एक ऐसा नौजवान जिसने ननचक्कू में काफ़ी महारत हासिल कर ली और अपने साथ साथ उसने अपने बेटे को भी इसमें एक्सपर्ट कर दिया। तो ये अनोखी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम आपको मिलवाना चाहते हैं उन बाप बेटों से जिन्होंने ननचक्कू में एक बहुत महारत हासिल कर ली है, और ख़ास करके वो टारगेट पे अटैक करते हैं। जिसको भी वो टारगेट करते हैं उसको बड़ी सफाई से वो दोनों बाप बेटा इस काम में माहिर हैं। और उनका कहना है कि ये एक सेल्फ डिफेंस का वेपन भी है, जिससे कि लोग अपनी सहायता भी कर सकते हैं, सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो बात करेंगे उन्हीं से हम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीतम है जी, प्रीतम रघुवंशी। प्रीतम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या इसमें आपको इंटरेस्ट आया कि आपने ये ननचक्कू चलाना शुरू कर दिया लॉकडाउन के दौरान? ऐसा है, कम से कम 15-20 वर्ष पहले मैं थोड़ा मूव स्विंग वगैरह कर लेता था। तो ब्रूस ली की 2-4 मूवी देखी थी, उसमें वो चलाते थे। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो तब मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया था इस पे। तो लॉकडाउन में जब हम फ्री थे घर पे, तो मुझे बाज़ार से तो कहीं मिला नहीं, ना तो मैं जा सकता था। तो मैंने घर पे ट्राई किया, एक बांस का वुडन का लेके, तो उससे ट्राई करना शुरू कर दिया। और मेरे माइंड में था कि जैसे वो टारगेट अचीव करते हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो बस ऐसा करते करते अब आपके सामने ही है जो कुछ है। प्रैक्टिस करते करते आप एक्सपर्ट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये काम करती है? इसकी हिस्ट्री ऐसा है कि जो ब्रूस ली थे, 1941 में उनका जन्म हुआ था, और 1973 में वो थी कामाजू में वो एक्सपायर हो गए थे। मैक्सिमम 37-35 ईयर के थे वो। लेकिन इन छोटे से लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल की थी, और ना तो उनके रिकॉर्ड कोई वहाँ तक पहुँच पाया है, ना ही कोई सोच सकता है। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने जो सीखा है उनकी मूवीज से, उनके ट्रेलर छोटे। तो इससे आप क्या क्या करतब दिखा सकते हैं? कौन कौन सी आइटम्स आप इससे कर सकते हैं? इससे मैं मैच स्टिक फायर कर सकता हूँ। मतलब माचिस की जो तीलियां वो जला सकते हो? ये देखिए, इसके आगे लगा है रैपर में माचिस, जिससे रगड़ खा के माचिस जल जाती है? तीली के साथ लगेगा तो जल जाएगा जी। तो उसके बाद लाइट स्विच ऑफ कर सकता हूँ, कैंडल लाइट ऑफ कर सकता हूँ, खुली आंखों से भी, और आंखों पे पट्टी बांध के भी कर आंखों पे सकता हूँ। पट्टी बांध कर भी? हाँ, हर तरह से, दोनों तरह से कर सकता हूँ। और बॉल्स वगैरह हिट करते रहते हैं, बोतल के टॉप पे बोतल रख के, बॉल रख कर। तो बहुत कुछ है इसमें, ऐसा डिफरेंट स्किल्स हैं। तो जैसे सोशल मीडिया का आजकल दौर चल रहा है, पहले टिकटॉक भी था और टिकटॉक भी काफ़ी लोगों को स्टार बनाया टिकटॉक ने, लेकिन आजकल भारत में वो बैन है। लेकिन और बहुत से ऐप्स आ गए हैं जिसके ज़रिए आप सोशल मीडिया पे ये अपनी जो कला दिखा सकते हैं और काफ़ी अपने आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो आपको सोशल मीडिया से कैसा रिस्पॉन्स मिला अभी तक, अगर ननचक्कू की बात करें तो?
ये सोशल मीडिया की बदौलत ही हुआ है ऐसा, अगर मेरा यकीन करोगे तो। क्योंकि थोड़ा बहुत हम घर पे घुमाते रहते थे, तो मेरे बेटे ने ही मुझे बताया था, पापा वीडियो बना के टिकटॉक पे डालना। ये कम से कम 1 साल हो गया लगभग, सितंबर अक्टूबर की बात है, पिछले साल की। तो हम तब प्रैक्टिस करते थे डेली रात को खाना खाने के बाद। तो प्रैक्टिस करते करते हम थोड़े परफेक्ट हो गए। तो बेटे ने मुझे बताया टिकटॉक के बारे में। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया टिकटॉक पे, पहले आईडी बनाई जब मैंने। टिकटॉक चलता था? हाँ जी। तो उसके बाद टिकटॉक पे मुझे बहुत सारी सजेशन मिली, भाई ऐसा करो वैसा करो। और मैं ट्राई करता गया और सीखता तो गया। टिकटॉक पे आपको कितने व्यूज सबसे ज़्यादा मिले थे? एक वीडियो वायरल हुआ था बेटे का। 2 लिम्का की बोतल थी, उल्टी सीधी रखी हुई थी, उनके बीच में से ताश का पत्ता था, उसको निकालना था। ननचक्कू से? हाँ, नॉन चक्कू से। तो वो वीडियो बहुत पॉपुलर होया था और 2 मिलियन व्यूज़ थे। अच्छा, 2 मिलियन व्यूज उसके आए थे? जी हाँ, 2 मिलियन से अप हो गए थे व्यूज़। और लाइक्स जो थे 300 के क्लिप थे, ओके। 300 के। तो अभी जो आज हमें आप आइटम दिखाओगे, सबसे पहले जो आइटम दिखाओगे उसके बारे में बताओ कि वो क्या आइटम होगी और किस तरह से वो वर्क करेगी? हाँ, वो तो मैं सबसे पहले बॉटल के टॉप पे बॉल को रख के हिट करके दिखाऊंगा। और उसके बाद में ब्लाइंड फोल्ड करके भी बॉटल के ऊपर से बॉल को हिट करके दिखाऊंगा। मतलब बोतल के ऊपर आप एक बॉल रखोगे, हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले खुली आंखों से बॉल को हटाओगे, हाँ जी। फिर उसी बॉल को आंखों पे पट्टी बांधकर उसको तो आप कारोबार क्या करते हैं? इसके अलावा आप और क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल पेंटर एंड आर्टिस्ट हूँ, दुकानदार हूँ। दुकान है मेरी पास ही में है। तो यही काम मैं करता हूँ, पेंटिंग आर्टिस्ट का। तो घर वाले कहते नहीं है कि दुकानदारी छोड़ के कहाँ ननचक्कू में घुस गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो फ्री टाइम में करते हैं ना। अच्छा, एक फ्री तो टाइम में करते हैं। एक्सरसाइज हो जाती है, मांसपेशियों का खिंचाव, गर्दन में दर्द होती है, तो इसको 2-4 बार मूव करते हैं तो वो ठीक हो जाता है उससे। लेकिन इसका एक ये भी है कि 3 वेरिएंट में आता है। रबड़ फॉर्म का आता है, स्टील का आता है और ये वुडन का आता है। जो मेरे हाथ में है ये वुडन का है। तो सीखने के लिए जो है वो रबड़ फॉर्म का मच बेटर है, उससे चोट लगने का खतरा नहीं होता है। प्रीतम जी, आपने बात की कि सीखने के लिए, तो आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेज भी आते होंगे कि हमें सिखाइए या हमारे बच्चों को सिखा दीजिए। और सीखने के बाद ये सेल्फ डिफेंस कैसे करता है? अगर कोई लेडी है वो अकेली कहीं काम करती है तो उसके लिए कैसे हेल्पफुल है ये? हाँ, आपने देखा होगा, जैसे मैं टारगेट अचीव करता हूँ, स्पोर्ट्स के तौर पे यूज़ करता हूँ मैं इसको। अगर उसी तरह आपके ऊपर कोई अटैक करता है, जैसे कोई आपको पत्थर फेंक देता है, बोतल, कांच, चाकू, कुछ भी फेंक देगा, तो आप इससे डिफेंस कर सकते हो। लेकिन तब जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो अगर अगर आपको सरकार की तरफ से सहायता मिलती है या सपोर्ट मिलती है तो क्या नौजवानों को, क्या बच्चों को आप ये सिखाना चाहोगे? बिल्कुल जी, ज़रूर जी। मैं जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ज़रूर सिखाना चाहूँगा, अकेडमी खोलूँगा। और कम से कम 15 एज के नीचे से कम के बच्चे जितने होते हैं, लड़कियां लड़के, उनको ज़रूर सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा आजकल समाज में इन्हीं को है। तो आपने बच्चों की बात की, आपने अपने खुद के बेटे को ये सब सिखा दिया है, तो इसमें खतरा भी है, तो कहीं आपको डर नहीं लगता कहीं इसके चोट लग जाए या कहीं अगर ये इंजर्ड हो जाए तो फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको यूज़ करने के मेथड हैं, कुछ कैलकुलेशन है, हम उसी के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है। उससे चोट लगने का खतरा नहीं रहता है। तो ननचक्कू की जो दूसरी आइटम आप हमें करके दिखाने जा रहे हो, उसमें आप किस तरह से कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो और क्या उसका एक्ट होगा वो? उसमें मैंने कांच का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर एक खाली बोतल प्लास्टिक की रखकर उसके ऊपर नींबू रखा हुआ है। और मैंने बीच में से ब्लाइंड फोल्ड से बोतल को निकालना है और नींबू को गिलास आंखें बांध बांध करके? हाँ, आंखें बंद करके। तो वो मैंने करके मतलब दिखाया। बीच में से बोतल निकल जाएगी और जो नींबू है वो ग्लास में आके गिर जाएगा? गिलास नहीं गिरना चाहिए।
तो मेन बात मैं पूछने जा रहा हूँ कि इस टेक्निक में आपको टाइमिंग के साथ साथ और किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप आंखें बंद करके भी ये सारे एक्ट करते हो। देखिए इसमें ऐसा है, मेजरमेंट के सभी मेथड यूज़ होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, हाइट, गैप, लेवल, ये सभी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो हम टारगेट को लोकेशन के हिसाब से हम नोट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम टारगेट को हिट करते हैं। ठीक है। तो लोकल लेवल की अगर हम बात करें आसपास, जैसे आप ज़िला पठानकोट में रह रहे हैं, तो अभी तक आपको कितना रिस्पांस आया? सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से तो बाहर से भी आपको कॉल से या मैसेज आते होंगे, लेकिन लोकल लेवल पर आपको अभी तक कितने लोगों ने अप्रोच किया, अगर ज़िला पठानकोट की बात करें? लोकल से कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है, ज़्यादा रिस्पांस सिर्फ सोशल मीडिया से ही मिला है। सभी लोग जो हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर स्नैक वीडियो ऐप से मुझे फॉलो करते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं। तो काफ़ी खुशी होती है हमारे वीडियो जब कोई तारीफ़ करता है। अब टिकटॉक नहीं है, तो अब आप अपने वीडियोज़ कहाँ पर डालते हैं? अब मैं स्नैक वीडियो पे आईडी बनाई हुई है, उस पे भी 2-3 वीडियो मेरे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एक वायरल हो चुका है। कितने व्यूज़ वगैरह अभी तक उस पर आ रहे हैं स्नैप वीडियो पे आपको? उसके 2 मिलियन के करीब आने वाले हैं, व्यूज़ होने वाले हैं। अच्छा, 2 मिलियन होने वाले हैं। हाँ जी, मतलब काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए आपकी, अब जो आप स्नैप वीडियो पे अपनी वीडियोस जो है वो डाल रहे हैं, एक आम आदमी की अगर बात करें जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर वो सीखना चाहे तो कितने दिन में वो इसको चलाना शुरू कर देगा? इसको स्विंग करना मैं 10-15 दिन में सिखा सकता हूँ। मूव करना जितने भी 1 2 3 4 5 6 मूव्स होते हैं, मैं सभी स्टेप बाय स्टेप 10-15 दिन में मैक्सिमम, मेरे बेटे ने 15 दिन में सीख लिया था। तो एक आम आदमी की अगर बात करें या नए बंदे की बात करें, तो कितने दिन में वो इसको चलाना सीख सकता है आपके हिसाब से? मैक्सिमम 2 हफ्ते में सीख जाएगा कोई भी आदमी? हाँ, कोई भी सीख सकता है। हाँ। तो 15-20 दिन में वो मूव्स वगैरह जितने भी होते हैं मैं सभी सिखा सकता हूँ 15-20 दिन में। उसके बाद उसके अपने माइंड पे डिपेंड करता है वो कितनी अचीवमेंट हासिल कर सकता है, कितनी नहीं। टारगेट को कैसे डिफाइन करना है, कैसे नहीं, ये उसके अपने माइंड पे डिपेंड करता है। तो अगले आइटम के बारे में आप बताइए। अब मैं आपको जो आइटम दिखाने जा रहा हूँ वो नॉन चाकू से मैं ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करके दिखाऊंगा आपको। मतलब जो स्विच होता है ट्यूबलाइट का, वो आप नन चक्कू से ऑन करके दिखाओगे? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। एक्शन। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम रघुवंशी, जो कि पेशे से एक पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और अब जो है वो नन चाकू में टारगेट को हिट करने में महारत हासिल कर चुके हैं। चाहे वो बॉल हो, या जैसे इन्होंने बताया कि ट्यूबलाइट का स्विच हो, या फिर 2 बोतल के बीच में से ताश का पत्ता निकालना हो, वो ये सब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यही कला उन्होंने अपने बेटे को भी सिखा दी। और बात करेंगे उन्हीं से ही। बेटा, क्या नाम है आपका? दीक्षांत। दीक्षांत, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 इयर्स। तो आप भी पापा की तरह ननचक्कू चला लेते हैं बड़े हाँ जी, आसानी से? हाँ जी। क्या क्या हिट कर सकते हैं आप इससे? मैं कुछ भी बॉल, मतलब बॉल भी कर सकता हूँ। जो आप बताओगे मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा, जो आप चीज़ आपको दी जाएगी वो आप इससे हिट कर लोगे। डर लगता है? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता। तो प्रैक्टिस में कभी चोट लगी? चोट, हाँ जी, एक बार लगी थी। अच्छा, चोट भी लग जाती है? हाँ जी, मतलब ज़्यादा नहीं लगी थी, बाजू पे लगी थी, साइड में। तो आपको क्या लगता है कि जब ये आप और एक्सपर्ट हो जाओगे, या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, तो ये किस तरह से आपको फ़ायदा देगा? फ़ायदा दे तो सकता है, मतलब जब अब कहीं आप बाहर चले जाओ देर रात को, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ मतलब अगर किसी तरह से किसी खतरा है किसी से, तो आप अपनी इसको सुरक्षा कर सकते हो। हाँ जी, इसको यूज़ करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। बहुत काम की चीज़ है ये। तो जो और बच्चे हैं आपके आसपास के, आपके ज़िले के बच्चे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो, सिखा देंगे। वैसे अच्छी चीज़ है, सीख सकते हो सभी। प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये दीक्षांत है जी, ये बड़ी आसानी से नन चक्कू से क्रिकेट भी खेलता है। आपको शॉट भी दिखाएंगे हम। गुड शॉट।
तो दोनों का कहना है कि ये एक सेल्फ डिफेंस का बहुत बढ़िया वेपन है। जो लेडीज़, जो महिलाएं बाहर काम करती हैं, अकेली काम करती हैं, वो इसे अपने पर्स में भी रख सकती हैं और ये सेल्फ डिफेंस का एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो नेट न्यूज़ की यही कोशिश है कि इस तरह की जो छुपी हुई कलाएं हमारे ज़िले में हैं, हमारे पंजाब में हैं, उनको आप तक पहुंचाया जाए। और कैसी लगी आपको ये बाप बेटों की जोड़ी, और कैसी इनकी स्टोरी लगी, किस तरह से आपको लगा कि ये आपको एंटरटेन कर रहे हैं और लोगों को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि अपनी सुरक्षा जो है वो खुद करनी है और किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो द नेट न्यूज़ की कोशिश रहेगी कि आपको ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए द नेट न्यूज़, क्योंकि हर जानकारी हम आपको मुहैया करवाते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, मुझे संजीव मंगोत्रा को, मेरे साथ कैमरामैन प्रिंस भारद्वाज, सहयोगी मुनीश महाजन। पर देखते रहिए द नेट न्यूज़, सच का पहलू।